पश्चिम बंगाल में मौलाना झाड़ू लगाएंगे, माफिया माफी मांगेंगे और टीएमसी के गुंडे उन्हें तो बंगाल की जेलों में डाल दिया जाएगा। ये हम नहीं बल्कि बंगाल में राजनीतिक तूफान और बदलाव लाने के लिए पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आधी आबादी उर्दू बोलेगी और कुछ लोग सोचते थे कि बंगाल में हिंदू त्योहार बैन कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यूपी के सीएम ये सभी बातें कान लगाकर सुन रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने कब बंगाल की धरती पर जाएंगे। और विधानसभा चुनाव आए और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पर प्रचार के लिए पहुंच गए हैं। एकाएक भाषणों से टीएमसी और ममता दीदी की नींद भी हराम कर रहे हैं। हाल ही में योगी ने साफ शब्दों में कहा था कि कठमुल्लापन की संस्कृति बंगाल में नहीं चलेगी, जिसके बाद ममता को मिर्ची लग गई थी। मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहाँ की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। बयान का बवंडर रुका नहीं था कि योगी ने एक और ऐसा बयान दे दिया कि टीएमसी पसीना पसीना हो गई है। कठमुल्ला वाले बयान का तोड़ टीएमसी से नहीं निकाला जा रहा था। ममता दीदी कह रही थी कि योगी बाबू बंगाल में यूपी की तरह बुलडोजर नहीं चलेगा। शायद ममता दीदी को लगा था कि योगी को चुनौती देना जनता को पसंद आएगा और शायद ऐसे बयानों से योगी भी डर जाए। लेकिन भगवाधारी संत और यूपी के मुखिया कहां डर के पीछे हटने वालों में से हैं। इस बार तो योगी ने साफ कह दिया कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की सरकार आने पर टीएमसी के गुंडे माफिया और मौलानाओं से झाड़ू लगवाएंगे। मतलब बंगाली को खत्म कर उर्दू बुलवाने वाले लोगों के उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। जैसे ही योगी ने यह बयान दिया, पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुनिए योगी ने क्या कहा। मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया। वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। योगी के इस भाषण को सुनने के बाद टीएमसी में हड़कंप है, मौलानाओं में डर का माहौल है और ममता बनर्जी वो तो बस किसी भी तरह अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। 15 साल तक जिस दंश को बंगाल ने झेला, अब उसे खत्म करने का समय आ गया है। ईद पर जश्न और रामनवमी पर हिंदुओं से जुलूस का हक छीना जाता था, लेकिन जैसे ही बंगाल की धरती पर योगी के कदम पड़े, लोगों में उम्मीद जगी कि शायद अब कुछ दिनों का इंतजार और फिर बंगाल में हिंदू भी अपने त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ मना पाएंगे। ममता दीदी को अब समझना पड़ेगा कि देश में बीजेपी की सरकार है, वो सरकार नहीं जो हिंदुओं को कुचले और हिंदू त्योहारों का मजाक बनाए। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है, किसे हार मिलती है और किसे जीत। वैसे योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से चुनौती दी है, जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।